बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और मुस्कुराता रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड की बर्फ़ी, जो कि सर्दियों में मीठा खाने को बहुत दिल करता है और ये बिल्कुल बनाना बहुत आसान है और आपको यकीन ही नहीं आएगा ये ब्रेड से बनी हुई है या दूसरी बर्फ़ी। जिसके लिए सबसे पहले हम 4 से 5 अदद या 6-7 अदद ब्रेड ले लेंगे और ब्रेड को छोटे टुकड़ों में करके जग में डाल लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये इस कंडीशन में आ जाएगी। ये देखें, इस ऐसी ब्रेड क्रम्स की तरह बन जाएगी। और दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई ले लेंगे या फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे और 1 ही कप मिल्क पाउडर, अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर इसमें शामिल करेंगे। और ठंडा ही दूध है, इसमें मिल्क पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह घोल लेंगे, क्योंकि गुठली वगैरह या कोई लम्स वगैरह ना रहे। अच्छे तरीके से इसको हल कर लेना है। इस तरीके से जब ये हल हो जाए, किसी चमचे की मदद से ये साइडों में जो दूध है ये सारा मुकम्मल हल कर लेना है और चूल्हे के ऊपर हमने चढ़ा देना है। 4 से 5 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर चढ़ाना है और ये साइडों पे भी दूध जो लगा होगा ये सारा चमचे की मदद से उतार लेना और इसको उबलते रहना, क्योंकि 2 कप तकरीबन 1 कप दूध है और आधा कप रह जाए, जिसमें हम हस्बे ज़ायका चीनी शामिल करेंगे। आप चाहें तो 1 कप भी शामिल कर लें, लेकिन कुछ लोग मीठा थोड़ा पसंद करते हैं तो आप हस्बे ज़ायका चीनी शामिल करें। जब तक दूध उबलता है तो हम ये एक बर्तन ले लेंगे और उसमें बटर पेपर लगा लेंगे। अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई भी कापी का कागज़ लगा ले और उसको तेल से ग्रीस कर ले या घी लगा ले। और ये कुछ पिस्ते बादाम है ये नीचे लगा दें। इस तरीके से करके ये बर्तन आप पहले ही सेट करके रख लीजिएगा, आसानी रहेगी। ये देखें, दूध हमारा उबल के आधा रह गया और इसमें हम मलाई शामिल करेंगे। 4 से 5 चम्मच ये दूध की मलाई है, ये शामिल करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। ये देखें, इस कंडीशन में आ गया। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और साथ साथ चमचा हिलाते जाएंगे। इस तरीके से ये बहुत अच्छी और मज़ेदार बर्फ़ी बनती है और बहुत बनाना भी बिल्कुल आसान है और ये बच्चों बड़ों सबको ही पसंद आती है। आप इस बर्फ़ी को बना के घर में रख लें, कोई भी मेहमान आ जाए या चाय के साथ खुद का दिल करे तो ये बनाना भी आसान है और खाने में मज़ा भी बहुत देती है। ये इस तरीके से ये सारे मैंने ब्रेड सारी डाल दी है। अब इसको पकाना है, 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये थोड़ी थिक हो जाए। जब तक इतना पकाना है जब तक बर्तन इसको छोड़ ना दे। 4 से 5 मिनट इसको पकाते रहना है और चमचा कंटिन्यू चलाते रहना है। अब इस पॉइंट पे आके हम 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल देते हैं। ये देसी घी है, ये इसमें डालेंगे और इसको 3-4 मिनट के लिए दोबारा पका लेंगे। अभी ये देखें, बर्तन साइडों से चिपक रहा है। इतना पकाना है कि ये बर्तन के साथ चिपके नहीं। ये देखें, अब बर्तन ने इसको छोड़ दिया या इसने बर्तन को छोड़ दिया। ये देखें, बिल्कुल बर्तन से हट गई है। अब ये बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम चूल्हा करते हैं बंद और इसको नीचे उतार लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने करते हैं। ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब हम जो बर्तन सेट किया उसमें ये सारा डाल लेते हैं। आप इसको कोई सा भी शक्ल दे दें, चौरस या इसके कोई भी बर्तन में सारी सेट करके किसी तरीके से भी आप काट सकते हैं। सारी इसमें रख के चमचे की मदद से या हाथ की मदद से इसको सेट कर लें। इस तरीके से इसको सेट करने के बाद आप आधा घंटा फ्रिज में रख दें तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा।
या 1 घंटा वैसे इसको ठंडा होने दें। ये देखें मैंने आधा घंटा फ्रिज में रखी हुई है और ये बहुत अच्छी जम गई है। अब इसको काट लेते हैं, इस तरीके से इसको काटते हैं। अब ट्रे में इसको कल्टी करते हैं। ये जो बटर पेपर लगाया था ये हम निकाल लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी मज़ेदार बर्फ़ी है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।